कैलेंडर क्लास की इस वीडियो में हम देखेंगे लीप ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसे आप अधिवर्ष भी कहते हैं। जैसे यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी भी 400 वर्षों की समयावधि में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है, या अधिवर्ष की संख्या कितनी होती है। कोई भी 400 वर्ष का हम अंतराल लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि 1601 से लेकर 400 वर्ष है तो 2000 ईस्वी तक, यही वर्ष हम मान लेते हैं। इसमें हम देखते हैं 1601 से लेकर के 2000 तक में कि कितना इसमें लीप ईयर आता है। तो हम इसे बांट देते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं 1601 से लेकर 1700 तक 100 वर्ष हो गया। फिर 1701 से लेकर 1800 तक 200 वर्ष हो गया। फिर 1801 से लेकर 1900 तक 300 वर्ष हो गया। और फिर हम देखते हैं 1901 से लेकर 2000 ईस्वी तक कि हर एक में कितना कितना लीप ईयर आता है। एक हम आपको करके दिखाते हैं कि 1601 से 1700 तक में कितना लीप ईयर आएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इस सब में कितना कितना आएगा। चलिए 1601 में यदि हम शुरू करेंगे तो इसमें कौन कौन सा ईयर आएगा। तो सबसे पहले 1601 के बाद कौन सा लीप ईयर होगा। 1602 नहीं होगा, 1603 नहीं, 1604। चलिए 1604 लीप ईयर है। फिर आगे बढ़ते हैं 1604 के बाद 8 लीप ईयर है, 1612। इस तरह से आप फटाफट लिखते जाइए। 1616, 1620, 1624, 1628, 1632, 1636। फिर हम इधर लिख रहे हैं आगे। फिर 1636 के बाद 1640, 1644, 1648, 1648 4 52। फिर 1652 4 56। फिर 1660। फिर 1660 में 4 जोड़ेंगे कितना, 1664। फिर 1668। इस तरह से आपको लिखते जाना है। फिर 1668 4 72। फिर 1676। फिर 1676 4 1680। फिर 1684। और फिर 1688। और फिर 1688 4 92। और फिर 1696। अब 96 के बाद आप जो लिखेंगे 1700, तो देखिए यहाँ पर 4 से भाग नहीं लगेगा, यानी यह लीप ईयर नहीं है। तो 1601 से लेकर 1700 ईस्वी तक में कितना लीप ईयर आया, हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यानी 1601 से लेकर 1700 ईस्वी तक में आपका टोटल लीप ईयर हो गया 24। ठीक है। उसी तरह से आपका 1701 से लेकर 1800 तक में जब आप इस तरह से चेक करेंगे, यदि हमने एक चेक करके आपको दिखाया, यदि आप चेक कीजिएगा तो आपका 1800 लीप ईयर नहीं होगा। तो यहाँ भी हो जाएगा कुल लीप ईयर का संख्या 24। फिर जब आप 1801 से लेकर 1900 तक करेंगे तो यह 1900 भी आपका लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ भी हो जाएगा 24। लेकिन जब आप 1901 से लेकर 2000 तक चेक करेंगे तो यहाँ देखिए 2000 में इसमें 4 से भाग लग जाएगा, यानी लीप ईयर यहाँ एक आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पर लीप ईयर हो जाएगा 25। ठीक है। तो अब आपका कुल लीप ईयर कितना हो गया 400 वर्ष में। तो इधर हो गया 24 तिया 72 और 72 25, यानी 5 2 7 और 7 2 9, यानी टोटल जो लीप ईयर का संख्या हो गया 97। यानी आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया कि 97। किसी भी 400 वर्ष के समयावधि में लीप वर्ष की संख्या या अधिवर्ष की संख्या कितनी होगी, 97 होगी। ठीक है। 400 वर्ष में कोई भी आप ये लेंगे एग्जाम्पल, हमने 1601 से लिया, आप 1701 से 2100 तक करके देखिए, किसी का भी लेंगे तो यही आंसर आएगा।
तो उसमें एक ही ऐसा 100 साल आएगा जिसमें क्या होगा कि 25 लीप ईयर होगा, बाकी 3 में 24-24 लीप ईयर ही आएगा। चलिए, लीप ईयर से संबंधित ही एक क्वेश्चन है आपके पास। हाँ, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका जो है रह गया कि क्या प्रत्येक 4 वर्ष के बाद लीप ईयर आता है? नहीं, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद लीप ईयर नहीं आता है। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद अधिवर्ष नहीं आता है, नहीं आता है। कभी कभी यह 8 वर्ष के बाद भी आता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि क्या लीप वर्ष या अधिवर्ष प्रत्येक 4 वर्ष पर आता है, तो नहीं, यह कभी कभी 8 वर्ष के बाद भी आता है। जैसे आपका यहाँ पर देखिए 1696 के बाद 1700 में लीप ईयर नहीं हुआ, तो प्रत्येक 4 वर्ष पर लीप ईयर नहीं आता है, कभी कभी यह 8 वर्ष के बाद भी आता है। जैसे आप यहाँ ऊपर देखे थे 1696 के बाद 1700 लीप ईयर नहीं हुआ था, जैसे 1696 के बाद 1700 आपका लीप ईयर नहीं होगा। इसके बाद कब आएगा लीप ईयर? 1704 ईस्वी में आएगा लीप ईयर, है ना। तो देखिए 1696 के बाद कब आया? 1704, यानी 8 वर्ष के बाद। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लीप ईयर हमारा 8 वर्ष के बाद आता है। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित का जन्म 29 फरवरी 1892 ईस्वी को हुआ, तो बताइए जब वह अपना 5वां जन्मदिन मनाएगा तो उसकी उम्र क्या होगी? तो देखिए 29 फरवरी है, ये ध्यान देना है। तो ये लीप ईयर होगा, 1892 को होगा। तो अगला जो इनका जन्मदिन होगा वह कब होगा? तो लीप ईयर जब आएगा तभी होगा, यानी 1896 ईस्वी को। 92 4 96। फिर अगला जो लीप ईयर होगा तो 96 के बाद देखिए 4 जोड़िएगा तो 1900 होगा, जो कि लीप ईयर नहीं है। तो अगला फिर कब होगा? 1904। 5वां जन्मदिन कह रहा है इनका। ये तो जन्म हो गया यहाँ पर 1892 में इनका जन्म हुआ, यानी पहला जन्मदिन यहाँ मनाए, दूसरा यहाँ मनाए। अब देखिए तीसरा जन्मदिन इनका जो मनेगा वो कब मनेगा? 1904 के बाद इनका जन्मदिन होगा 1908 ईस्वी में, ये तीसरा हो गया। फिर 1908 के बाद 1912 में चौथा, और 1916 में 5वां जन्मदिन होगा इनका। ठीक है, 1892 में जन्म हुआ, 92 4 96, यह लीप ईयर है, तो इसमें फरवरी आ जाएगा 29 दिन का। फिर 96 के बाद 1900 आएगा, 1896 के बाद, यह लीप ईयर नहीं है, तो इसमें 29 फरवरी नहीं आएगा। फिर 1904 आएगा, लीप ईयर है, 1908 1912 1916। तो कह रहा है उनका उम्र कितना हो गया? तो 1892 से 1916 हो गया। तो हम 1916 में 1892 माइनस कर देते हैं, तो 6 में 2 गया 4, 11, यानी इनका उम्र हो गया 24 वर्ष। अब उनका उम्र कितना हो गया? 24 वर्ष। ओके, थैंक यू।